अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 9वें लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसमें हम वक़्फ़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि जल्द से जल्द आप तक मेरी नेक्स्ट लेक्चर्स पहुंच सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाज़मी कीजिएगा। चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वैसे तो वक़्फ़ के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर हम दोहरा लेते हैं। वक़्फ़ के मायना। इस्तिलाह तजवीद में वक़्फ़ के मायना इस कलमे पर जो अपने बाद के कलमे से मिलाकर ना लिखा गया हो। वक़्फ़ के वर्ड से ही पता चल रहा है, यहाँ पे सांस तोड़ेंगे यानी थोड़ी देर ठहरेंगे, उसे कहते हैं वक़्फ़। ठीक है। कैफियत वक़्फ़ के मुवाफिक आवाज़ और सांस को तोड़कर आगे क़रात की नीयत से थोड़ी देर ठहरना। अगर वक़्फ़ करने के बाद आगे क़रात की नीयत ना हो तो इसको इस्तिलाह में क़ता कहते हैं। अगर तो क़रात आगे करनी है यानी आगे कुरान पाक की कोई आयत पढ़नी है तो वहाँ पे हम थोड़ी देर सांस लेंगे, वक़्फ़ करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, आगे हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको हम क़ता कहते हैं। यहाँ तक हम समझ आ गई है। आगे हम इसकी कैफियत पढ़ते हैं। वक़्फ़ की कितनी कैफियत हैं? अस्कान, अशमाम और रोम, 3 कैफियत हैं। इसके बारे में भी पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अस्कान का माना ये है कि जिस कलमे पर वक़्फ़ करना हो इसके आखिरी हर्फ को अगर मुतहर्रक हो तो इस तरह साकिन किया जाए कि हरकत का जरा बर शाइबा यानी शक ना रहे। इसको वक़्फ़ बिल अस्कान कहते हैं। जिसमें कोई शक ना हो उसको कहते हैं अस्कान। वक़्फ़ बिल अस्कान हर सूरत में जायज़ है, ख़वाह हरफ साकिन हो या मुतहर्रक हो, हरकत असली हो या आरिज़ी हो, फ़तह हो या ज़मा हो या कसरा हो। जैसे यअलमून यौमिद्दीन यकादुल बर्क़ु अलैहिम अलैहिम अनज़िर नासी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अशमाम। अशमाम के मायना ये है कि जिस कलमा पर वक़्फ़ करना हो इसका आखिरी हरफ अगर मज़मूम यानी पेश हो तो इसको, जिस हरकत पर पेश होती है उसको कहते हैं मज़मूम। इसको साकन करके होंठों को गंजे की तरह गोल बनाकर जमा की तरफ इशारा किया जाएगा। इसको वक़्फ़ बिल अशमाम कहते हैं। ठीक है। वक़्फ़ बिल अशमाम सिर्फ जमा में होता है जैसे नस्ताईनु वगैरह। ठीक है। रोम। रोम के माना ये है कि जिस कलमे पर वक़्फ़ करना हो इसके आखिरी हर्फ की 1/3 यानी 1/3 हरकत अदा की जाए, इसको वक़्फ़ बिल रोम कहते हैं। वक़्फ़ बिल रोम जमा और कसरा में होता है। ठीक है। अब हमने पीछे तो पढ़ लिया जमा और कसरा में होता है। अब वो कहते हैं फतह में क़रा के नजदीक मरवी नहीं है। अगर कलमा का आखिरी हर्फ साकन हो या हरकत आरिज़ी हो तो पीछे हरकत आरिज़ी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों सूरतों में सिर्फ अस्कान के साथ वक़्फ़ होगा, रोम और इशमाम में ना होगा। जो ता वक़्फ़ में हाय साकना से बदल जाती है, इसमें भी रोम और इशमाम जायज़ नहीं है। आइमा मुहक्किकीन के नज़दीक मीम जमा में भी रोम और इशमाम जायज़ नहीं है। जिस हाय ज़मीर मज़मूम के माक़बल ज़मा या वाओ साकिन और मज़कूर के माक़बल कसरा या याए साकिन हो तो इन सब के बारे में पीछे हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं। इन सूरतों में बाज़ आइमा के नज़दीक जायज़ है, जैसे ला नुख़लिफ़ूहु अक़लुहु व शरउहु। अगर हाय ज़मीर मज़मूम के माक़बल फ़तह या अलिफ हो या वाओ और या के अलावा कोई और हरकत साकन हरफ साकन हो तो तमाम क़ुरा के नज़दीक बिल इत्फ़ाक़ रोम और इशमाम जायज़ है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई अशमाम, रोम और अस्कान किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वक़्फ़ करने के कायदे। वक़्फ़ करने का कायदा और तरीका ये है कि जिस कलमा पर वक़्फ़ किया जाए इसके आखिरी हर्फ पर अगर 2 ज़बर की तनवीन हो तो इसको अलिफ से, अगर गोल ता हो तो इसको हाय साकना से बदल दिया जाए। अगर 1 ज़बर या 2 ज़बर या पेश हो तो इन हरकतों को हज़फ करके हर्फ को साकिन कर दिया जाए और आवाज़ और सांस को तोड़ दिया जाए। वक़्फ़ की हालत में हाय ज़मीर का सिला हज़फ हो जाता है। ठीक है। ये वक़्फ़ करने का तरीका भी समझ आ गया है। अब हम अलामतें वक़्फ़ पढ़ लेते हैं। आयात पर वक़्फ़ करना सुन्नत और तमाम औक़ाफ़ से ज़्यादा पसंदीदा है। इसके बाद मीम का मर्तबा है जिसको वक़्फ़ लाज़िम कहते हैं। इसके बाद तौआ यानी कुछ वर्ड्स पे ये तौआ होगी का मर्तबा है जिसको वक़्फ़ मुतलक़ कहते हैं। इसके बाद जीम का मर्तबा है जिसको वक़्फ़ जायज़ कहते हैं। इसके बाद ज़ा का मर्तबा है जिसको वक़्फ़ महजूज़ा कहते हैं। इसके बाद स्वाद का मर्तबा है जिसको वक़्फ़ मरख़स कहते हैं। यानी कुछ आपने देखा होगा, कुछ पे तौ होगी छोटी सी, कुछ पे मीम होगी, कुछ पे जीम होगी, कुछ पे ज़ा होगी, स्वाद होगी, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है। इन अलामात वक़्फ़ में से अगर किसी जगह पर वक़्फ़ कर लिया जाए तो माँ कबल से लुटाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर ये छोटे से वर्ड्स आ जाए और हमने सांस तोड़ना हो, वक़्फ़ करना हो तो हमारा मतलब तरीका ये होता है ना कि अगर हमने आर्ज़ी तौर पर वक़्फ़ किया है तो उसको पिछले वाले वर्ड्स के साथ मिलाकर एक वर्ड को आगे वाले वर्ड के साथ मिला के फिर पढ़ा जाता है। ठीक है। आर्ज़ी तौर पर अगर हमने वक़्फ़ किया है, अगर इन अलामात में से कोई अलामत आ जाए तो उस पर ये कह रहे हैं कि माँ कबल से यानी पिछले वाले वर्ड के साथ मिलाना ज़रूरी नहीं है, मिलाकर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि
اس کے بعد سے ابتدا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ آیت لا ہا ہو، ان اوقاف میں ترتیب اور مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی آیت کو چھوڑ کر غیر آیت پر، میم کو چھوڑ کر لا پر یا تو کو چھوڑ کر جیم پر وقف کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ آیت پر یا ان اوقاف میں سے جو وقف اولا ہو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ وقف اولا کو چھوڑ کر غیر اولا پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی، علامات کے بارے میں بھی سمجھ آ گئی کہ یہ علامات ہو تو وقف کرنا چاہیے، ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیر علامات وقف پر وقف کرنے کا حکم وہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ کچھ علامات آ جاتی ہیں، ان جو اوپر ہم علامات پڑھ چکے ہیں، چھوٹی سی تو ہو، جیم ہو، سواد ہو یا میم ہو، ان پر وقف کرنا تو ضروری ہے، زا ہو جائے ان پر وقف کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ورڈز آ جائے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اب اگر کسی ایسی جگہ وقف کیا جائے جہاں وقف کی کوئی علامت نہ ہو یا کوئی علامت وصل میں سے کوئی علامت ہو تو ماقبل سے وہ ایک کلمہ لٹا کر پڑھنا چاہیے، جس کو عادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے کسی جگہ وقف کی ہے، ٹھیک ہے، جہاں وقف کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، آیت پڑھ رہے ہیں ہم، وہ کافی لمبی ہے، پڑھتے پڑھتے ہم نے سانس توڑ دیا، وہاں پہ وقف کیا، وہاں پہ وقف کی کوئی علامت یعنی تو، سواد، جیم، زا، ان میں سے کوئی علامت نہیں تھی، ہم نے پھر بھی وقف کیا ہے، تو ہم نے اس صورت میں یہ کرنا ہے کہ پچھلے والا ورڈ جہاں پہ جس ورڈ پر، جس آیت کے ورڈ پر ہم نے وقف کیا، اس ورڈ کو اور اگلے والے ورڈ کو ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں عادہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ مقدمہ میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس جگہ صرف لا ہو وہاں وقف نہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا جس پہ یہ لام آتی ہے وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سانس ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کر لیا جائے تو ماں قبل سے لٹانا ضروری ہے۔ جو اوپر علامات پڑھ چکے ہیں ان میں سے کوئی علامت آ جائے آیت کے ورڈ پر تو وہاں پہ وقف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہمیں ورڈ، پچھلے ورڈ جہاں پہ جس پر وقف کیا اس ورڈ کو اگلے ورڈ کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ لام آ جائے، لا آ جائے تو وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر بالفرض ہم نے سانس توڑ بھی دیا، وقف بھی کر لیا ہے، تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس پر وقف کیا ہے، جس ورڈ پر وقف کیا ہے، اس ورڈ کو اگلے ورڈ کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔